स्टोरी के स्टार्टिंग में हम आलिया किंगडम को देखते हैं, जहाँ के लोगों के बॉडी पर नंबर्स लिखे होते हैं जो उनकी लाइफ टाइम के इक्वालिटी को बताते हैं। और अगर किसी कारण इनका नंबर 0 हो जाए तो वो डार्क प्लेस में चले जाते हैं और वहीं वो मर जाते हैं। और अब हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नंबर 0 हो जाता है और वो बस डार्क प्लेस में जाने ही वाली होती है, लेकिन वो जाने से पहले अपनी बेटी हीना को एक बॉल दे देती है और उससे रोते हुए कहती है, बेटी तुम्हें ये बॉल लेजेंडरी एजेंट्स को देना है जो आज से लगभग 300 साल पहले एक वॉर में हमें बचाया था। और बेटी उसकी बॉडी का नंबर होने के साथ साथ उसके बाद एक स्टार भी है और इसीलिए तुम उसे पहचान लोगी। और ऐसा कहने के बाद वो लेडी वहीं डार्क प्लेस में चली जाती है और वो मर जाती है। इसके बाद हम 5 सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हीना, जो कि हमारी स्टोरी की मेन फीमेल कैरेक्टर होती है फ्रेंड्स, वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। और अब हम देखते हैं हीना जो कि अपनी लाइफ को एक ट्रैवल के तौर पर जी रही होती है और हमें पता चलता है उसके बॉडी नंबर को देखकर कि उसने 4401 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। और वहीं वो एक लेजेंडरी एस को ढूंढ रही होती है जो उसकी मॉम ने उससे कहा था। और अब हम देखते हैं कि हीना का बॉडी नंबर ज़्यादा देखकर एक बंदा जिसका नाम लीटो होता है, जो कि हमारी स्टोरी का मेन हीरो होता है फ्रेंड्स, वो वहाँ आ जाता है और वो उसे छीनने लगता है। और वो कहता है मैं इसे नहीं छीनूंगा, इसके बदले में तुम्हें मुझे पैसे देना होगा क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से खाना नहीं खाया। और इधर हीना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है, लेकिन लीटो भी उसके पीछे पड़ा होता है। और वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नाना होता है, जो कि हीना की मदद करती है और उस लड़की को एक लात मारकर नीचे फेंक देती है। और वहीं हीना उसे थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए, जिसके बाद हीना फिर से अपने ट्रैवलिंग में चली जाती है। और वहीं रास्ते में हीना को सर्जेंट मेजर का एक बंदा दिखता है, जो बंदा उससे कहने लगता है कि हे तुम मेरे साथ चलो, जिस पर हीना उसके नंबर को देखकर और साथ ही साथ उसके स्टार को देखकर सोचने लगती है कि ये तो वही लेजेंडरी हीरो है जो मेरी मम्मा ने मुझे कहा था। और वो उसके साथ चली जाती है। और अब हम देखते हैं कि वो मेजर सभी सोल्जर्स के सामने हीना से बदतमीजी करने लगता है और वहीं बेबस हीना अपने 10,000 वाला नंबर उसे दिखा देती है। और वो देखने के बाद तो वो सारे गार्ड्स उसे लेने की कोशिश करते हैं और इधर मेजर उसके बॉडी नंबर को ही ले लेता है क्योंकि उसका बॉडी नंबर उससे कम होता है, इसलिए वो उसके बॉडी नंबर को लेकर अपने में ऐड कर लेता है और वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जिसके बाद वो हीना से कहता है, हे मैंने तुम्हें उल्लू बनाया, मेरे पास कोई स्टार वार नहीं है और ये स्टार जो लेजेंडरी हीरो था वो तो 300 साल पहले ही गायब हो गया था, जिसके बाद अब तक कोई नहीं आया है। और वहीं हम देखते हैं कि वो लेकर जा रहा था, लेकिन तभी एक बंदा आ जाता है जिसके हाथ पर -99 होता है, जो देखकर मेजर एकदम हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, 0 होने पर तो सभी लोग डार्क प्लेस में चले जाते हैं, ये बंदा कैसे जिंदा है। और वहीं उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और वहीं हम देखते हैं कि वो बंदा अपनी तलवार को बाहर निकालता है और वो कोई आम लड़का नहीं होता, वो बल्कि वही लेजेंडरी हीरो होता है जिसे हीना स्टार्टिंग से ही ढूंढ रही होती है। और अब हम देखते हैं कि जब वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है तो उसके स्वॉर्ड में एक वाइट स्टार होता है और उसमें 57,000 होता है, जो कि इतने दुश्मनों को मारा होता है। और वहीं हमें पता चलता है कि उसका -99 क्यों है, क्योंकि वो उतनी लड़कियों को उसने छोड़ दिया था और अब वो उससे फाइट करने लगता है। और वहीं वो उस बुरे मेजर को बहुत बुरी तरीके से मारता है और वो उससे वो बॉल ले लेता है। और वहीं वो हीना को एक डॉल देकर वहाँ से चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि हीना काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो बॉल उसकी मॉम की आखिरी निशानी होती है और अब उससे वो भी छीन गया होता है। और अब हम देखते हैं कि अगले दिन हीना नाना के पास आ जाती है और वहीं वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और वहीं नाना उसे उस डॉल में रखे उस बॉल को दिखाती है, जो देखकर तो हीना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और वहीं नाना कहने लगती है कि यहाँ अल्डेरिया किंगडम में बॉल को रखना एक क्राइम है, इसीलिए उस बंदे ने तुम्हें इस डॉल के अंदर उस बॉल को दे दिया है, तो तुम इसे बाहर मत निकालना, इस डॉल के अंदर ही रखना। और अब हम उसी लेजेंडरी हीरो को देखते हैं जो कि इस सिटी को भी छोड़कर जा रहा होता है और वहीं उसकी बॉडी का नंबर 999 की जगह -1000 हो गया था। और वहीं हमें पता चलता है कि उसने हीना को भी छोड़ दिया था। और अब हम देखते हैं कि हीना और नाना उस लेजेंडरी हीरोज़ के ढूंढने की तलाश में निकल जाती हैं। और इधर हम लीटो को देखते हैं जो कि एक दूसरे सिटी में आ जाता है और वहीं लेडी एजेंट लिन और उसके असिस्टेंट किसी बंदे को ढूंढ रहे होते हैं और वहीं वो इस बंदे को मास्क लगाए हुए देखते हैं, जिस पर लिन उसके पास आ जाती है और उसके मास्क को निकालने लगती है। और जैसे ही वो उसका फेस देखती है एकदम शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि वो उसी बंदे को ढूंढ रही होती है और उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इधर लीटो फाइट के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रहा होता है और वहीं लिन ये देखकर फाइट रोक देती है और वहीं लीटो उसके पास आ जाता है, उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। इधर लिन
भी शांत हो जाती है और अपनी आइज़ को क्लोज कर लेती है और उन्हें लगता है कि वो उसे किस करने वाला है। और इधर लीटो इस मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद हम हीना और नाना को देखते हैं जो कि उस बंदे को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक और बंदा आ जाता है जो कि लेजेंडरी एस लीटो के बारे में पूछ रहा होता है। और वहीं वो दोनों कहती है, कौन लीटो? मैं किसी लेजेंडरी एस को नहीं जानती। जिस पर लेफ्टिनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वहीं वो तोड़फोड़ मचाते हुए लीटो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और इधर नाना और हिना भी लीटो को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और इधर हम लीन को देखते हैं जो कि लीटो को खोकर थोड़ा दुखी हो जाती है। और तभी उन्हें फिर से लीटो मिल जाता है, जिस पर वो उसे पकड़ने लगती है। और इधर पूरा गांव भी उसके पीछे पड़ा होता है, क्योंकि लीटो ने गांव के बहुत सारे लोगों से बहुत सारे सामान को लिया होता है, जिस पर वो भी आगे बढ़ता जाता है। लेकिन वो एक पहाड़ी पर पहुँच जाता है और वहीं वो बच जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि कोई लोग पीछे से अटैक करने वाले हैं, जिस पर वो फिर से वापस आ जाता है और वो लीन को बचाने लगता है, जो कि एक मुसीबत में पड़ गई होती हैं। और तभी लीटो ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अटैक करने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि जेलम डो होता है। और उसके पास पैडल होता है जो कि सिर्फ मिलिट्री के पास होते हैं, और वहीं पैडल काफ़ी कम लोगों के पास होते हैं। सिर्फ उसके पास होती है जो कि आयरन एबिलिटी पावर को यूज़ कर सकता है। और वहीं जेलम डो अपनी पावर का यूज़ करके लीटो पर अटैक करते हैं, लेकिन उनका नंबर लीटो से कम होने के बावजूद वो उस पर अटैक करते जाते हैं। और यहीं हम देखते हैं कि वो अपनी असली पावर को छुपाए रखते हैं। और वहीं उनका पावर तो 12,500 था, जो देखकर तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और वहीं फाइट के दौरान उन्हें पता चल जाता है कि लीटो एक सोल्जर है, जिस पर लेफ्टिनी लीटो से कहते हैं, हे तुम कौन हो? और वहीं लीटो कुछ भी नहीं बोलता, जो कि लेफ्टिनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वहीं वो उसे बस मारने ही जाते हैं अपने डार्क पावर से। लेकिन तभी लीन वहाँ आ जाती है और उसे कहते हैं, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, उसे कुछ मत कीजिए। और वहीं वो उसे कहते हैं, हे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और वहीं हम देखते हैं कि लीटो अपनी पावर में, अपनी असली रियल पावर में आ जाता है। और वहीं उन दोनों की एक पावरफुल फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्रिज टूट जाता है जिसमें लीन होती है। और वहीं लीटो उसे बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन लीन उसे पंच मारने लगती है प्यार से, क्योंकि वो भाग गया था। और वहीं लीटो उसे छोड़ देता है, क्योंकि जेलम डो वहाँ आ गए होते हैं। और वहीं जेलम डो लीन को बचा लेते हैं और उसे वापस से लेकर आ जाते हैं। और वहीं जेलम डो को पता चलता है कि लीटो तो उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसलिए वो उस जगह की सारी टूटी हुई सामानों को फिर से अपने डार्क पावर से जोड़ देते हैं। और अब हम लीटो को देखते हैं जो कि अपने नए मास्क के साथ अपनी नई जर्नी को शुरू कर रहा होता है। लेकिन वहीं पर हिना आ जाती है और वहीं वो दोनों बैठकर बात ही कर ही रहती। तभी एक एरोप्लेन उनके सामने से गुजरता है और उसमें एक कैलम नाम की एक लड़की होती है, जो कि उस प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। और वहीं वो एक खाई में बस गिरने ही वाली होती। लेकिन तभी हमारा हीरो लीटो आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और उसे बचा लेता है। ये देखकर तो वो लड़की एकदम हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है ये बंदा मेरे उड़ने के ड्रीम को पूरा कर सकता है। और वहीं वो लीटो से हेल्प मांगने लगती है और कहती है, हे तुम मेरे उड़ने के ड्रीम को पूरा कर दो, और इस सिटी में तो उड़ना भी एक क्राइम है, और वहीं तुम मुझे सज़ा दे सकते हो, लेकिन पहले मेरे ड्रीम को पूरा करो। जो बात लीटो को एकदम छू जाती है और वहीं वो उसकी हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाता है और अब वो उसके लिए जेट बनाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी की फोर्स आ जाती है और वहीं वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहीं यहाँ पर तो उड़ना भी एक क्राइम होता है। और वहीं वो आर्मी उस डिस्ट्रॉय सामान को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब हम कैलम को देखते हैं, जिसके बॉडी का नंबर 0 हो जाता है और वहीं वो डार्क प्लेस आ जाता है। और वहीं कैलम जाने लगती है, जिस पर हीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लीटो उसे रोक लेता है और इधर कैलम खुशी खुशी डार्क प्लेस में चली जाती है। जिसके बाद हम लीटो और जेलम डो को देखते हैं, जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी डार्क प्लेस से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकल जाता है, जो कि लीटो और जेलम डो को दिखाई देता है। और वहीं लीटो कहता है कि आप इसे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, तभी मैं इसे मार सकूंगा। और वहीं हम देखते हैं कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर एक हेलीकॉप्टर में बदल जाता है और वो वहाँ रखे सारे लोगों को एक एक करके मारने लगता है। और वहीं लीटो कहता है, प्लीज़ आप ऐसा कीजिए। लेकिन तभी जेलम डो कहते हैं, तुम मुझसे जीनियर हो और मैं तुम्हारी कोई भी बातें नहीं सुनूंगा। जिस पर लीटो अपनी स्टार को दिखा देता है, जो देखकर तो जेलम डो एकदम हैरान हो जाते हैं और वहीं वो उसकी बातें मानने लगते हैं। और हम लीटो को देखते हैं, जो कि उस हेलीकॉप्टर के पास जा रहा होता है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन बहुत सारे हैंड्स जो कि उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेलम डो उसकी मदद करते हैं और वहीं वो उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी वो एरोप्लेन क्रैश हो जाता है और वो उस डार्क प्लेस में जाकर गिर जाता है। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक लेजेंडरी एस होती है और उसका नाम मिजुका होता है और उसका बॉडी नंबर 32
30,000 होता है और वहीं वो अपनी गन से सभी लोगों को शूट करने लगती है और वो जेलम डो को भी एक गन मार देती है। और वहीं वो कहती है कि वो 300 साल पहले लीटो के साथ थी, उस वॉर में वो भी लड़ाई कर रही थी। और वहीं मित्सुका ये भी बताती कि वो लीटो को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन लीटो ने उसे छोड़ दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुका के सोल्जर्स आकर सभी लोगों के ऊपर गन तान देते हैं और सभी लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी लीटो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वहीं में पता चलता है कि लीटो तो एक प्लंडर होता है जिसका ड्रीम होता है सभी लोगों को सेव करना और सिटी को क्लीन करना। और वहीं वो अपनी पावर को अवेक कर लेता है और उसकी आइस एकदम रेड हो जाती है और वहीं वो उससे फाइट करने लगता है। और वहीं हम देखते हैं कि उसके स्वाड का लेवल तो 2 गुना हो गया था और इधर मित्सुका के स्वाड का लेवल एकदम डाउन हो जाता है और वहीं वो एकदम वीक हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और पावरफुल मोशन आ जाता है और इधर लीटो अपनी अल्टीमेट पावर से उसे मारता जाता है और वहीं लीटो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर हिना आ जाती है और वो उसे हक कर लेती है। और फ्रेंड्स इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। फ्रेंड्स आपको ये पार्ट अच्छा लगता है और आप इसके नेक्स्ट पार्ट को चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्दी अपलोड कर देंगे। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पर फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक योर सेल्फ।